Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, which is again interesting also, more blocks in Scratch. Chapter profile, pen block, sensing block, control block. वैसे तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं स्क्रैच के बारे में, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, बट हम चेक करते हैं कि इस चैप्टर में और इस क्लास में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, ब्रेन बूस्टिंग, टेक द लोगो ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग. आपको अच्छे से पता है व्हाट इज द लोगो ऑफ स्क्रैच प्रोग्रामिंग, राइट? सो टेक दैट लोगो. We have learned about some blocks of Scratch in previous class. You know that Scratch blocks are divided into different categories. Each block performs a different function. Let us learn more about the blocks. First is pen block. The color of the pen blocks is green. As the sprite moves around the stage, these blocks leave a trail. You can change the color of the pen. Pen blocks must be added to the block category in Scratch 3.0. सो कलर जो पेन ब्लॉक्स का है आपका वो होता है ग्रीन. ओके, और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं कलर का पेन, राइट? तो चलिए ऐड करते हैं पेन ब्लॉक को. टू ऐड अ पेन ब्लॉक, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, द ऐड एक्सटेंशन बटन कैन बी फाउंड इन द कोड टैब इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर. अ चूज एन एक्सटेंशन विंडो अपीयर्स. Step 2, click on the pen option. The code tab now has the pen blocks. So let us find about some of the pen blocks and what they are utilized for. But first, let's learn the steps how to add a pen block. सबसे पहले ये आपका जो add extension button है आपको मिलेगा code tab में, and then choose an extension window आपकी appear होगी. यहाँ पे आप pen option पे click करेंगे. Okay, and now this code tab has the pen blocks. ओके, अब कुछ पेन ब्लॉक्स हैं एंड क्या उनका यूटिलाइजेशन है वो देखते हैं. सबसे पहले इरेज ऑल. दिस ब्लॉक इज यूज टू इरेज एवरीथिंग ड्रॉन बाय द पेन, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है ना, इरेज ऑल. स्टैम्प. दिस ब्लॉक इज यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ द करंट स्प्राइट. द इमेज इज स्टैम्प्ड ऑन द स्टेज. ओके, सो अगर आप जो करंट स्प्राइट है उसका डुप्लीकेट यू हैव टू क्रिएट, सो उसके लिए हम स्टैम्प पेन का यूज़ करेंगे, इस ब्लॉक का यूज़ करेंगे. ओके, and then pen down. This block is used to draw a line wherever the sprite is moving. जहाँ पे sprite move कर रहा है वहाँ पे ये जो block है वो line draw करेगा. Okay, next is pen up. This block is used to stop the sprite from drawing anything. Okay, sprite कुछ भी नहीं draw कर पाएगा, stop हो जाएगा if we use this block. Next is set pen color to. This block is used to change the pen color. Then change pen color by 10. So this block is used to change the pen color with a specified value. अच्छा देखिए, इसमें पेन का कलर चेंज होगा बट वैल्यू भी स्पेसिफाइड होगी. ओके, देन सेट पेन कलर टू 50. दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द पेन कलर, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी टू द गिवन वैल्यू. अब ये जो है पेन का कलर तो सेट करेगा. ओके, और इसमें क्या करेगा, मतलब पेन का जो कलर है उसकी सेचुरेशन, ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी सेट करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू. एंड नेक्स्ट इज change pen size by 1. This block is used to change the pen size by the specified value. Now changing the pen shade. To change the pen shade, follow the given steps. Step 1, delete the cat sprite from the library and add the chick sprite. Step 2, add the scripting code as shown. Step 3, keep clicking on any block and observe the sprite drawing line with a change in pen shade. ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैट स्प्राइट को डिलीट ही कर देंगे और यहाँ पे चिक स्प्राइट को ऐड करेंगे. फिर ये जो आपको स्क्रिप्टिंग कोड दिया हुआ है इसको आपने ऐड करना है एंड किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक करते रहें. एंड नाउ वी विल ऑब्जर्व स्प्राइट जो है, स्प्राइट ड्राइंग लाइन विद द चेंज इन पेन शेड. अब आपका पेन शेड चेंज हो चुका है. ओके, फैक्ट बूट. इफ द पेन शेड इज 0 द पेन कलर विल बी ब्लैक. इफ द पेन शेड इज 100 द पेन कलर विल बी वाइट. ओके, 0 पेन शेड है दैट मीन्स पेन का कलर है ब्लैक और 100 है दैट मीन्स वाइट. Now sensing block. The sensing blocks are cyan in color, means blue. They are used to control multiple functions like user input, output, storing value and sensing objects. They are used for both sprites and backdrops. So आपके ये blue color के होते हैं sensing blocks और इनका इस्तेमाल किया जाता है sprites के लिए as well as backdrops के लिए. Okay. First is ask what's your name and wait. This block asks the user to type the input using the keyboard. It waits for the input from the user. No other block will run at that time. ये ब्लॉक जो है यूज़र से पूछेगा कि वो इनपुट को टाइप करे यूजिंग द कीबोर्ड. फिर ये इनपुट का वेट करेगा और इस टाइम पे कोई भी दूसरा ब्लॉक नहीं रन करेगा. टचिंग माउस पॉइंटर. दिस ब्लॉक मॉनिटर्स इफ द स्प्राइट टचेस द माउस पॉइंटर, another sprite or the edge.
If the answer is true, then it executes the blocks given after it in the program's condition. If false, then it executes other blocks as per the condition specified in the program. ओके सो ये जो ब्लॉक मॉनिटर करेगा कि जो स्प्राइट है वो माउस पॉइंटर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, दूसरे स्प्राइट को टच कर रहा है या एज को टच कर रहा है. अगर तो ट्रू है देन इट विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक. ओके एंड अगर फॉल्स है तो ये दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा जो भी कंडीशन स्पेसिफाइड होंगी प्रोग्राम में. नेक्स्ट इज टचिंग कलर. दिस ब्लॉक मॉनिटर्स इफ द स्प्राइट इज टचिंग द कलर चोजन इन द ब्लॉक और नॉट. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. ये जो ब्लॉक है ये मॉनिटर करेगा कि जो स्प्राइट है वो जो कलर चूज़ किया गया है ब्लॉक में उसको टच कर रहा है या नहीं, और अगर ये ट्रू है देन ये सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट इज कलर is touching, means there are two colors given here. So this block monitors if the first chosen is touching the second color. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. So ये जो block है ये monitor करता है कि पहला जो कलर दिया है ये सेकेंड वन को टच कर रहा है कि नहीं. इफ़ अगर ट्रू है देन एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा. Then key space pressed. This block monitors if the chosen key is pressed or not by the user. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. So ये block monitor करेगा जो chosen key है वो press हुई है या नहीं by the user. If true, then it will execute a set of blocks. Otherwise, it will execute another set of blocks. To add sensing blocks to the script, follow the given steps. Step 1. Insert a sprite, bear, on the stage. Delete the sprite available there. Step 2. Click the sensing block category in the tabs. Step 3. Now drag the ask block to the script area. Click the block. A speech bubble will appear above the bear with the text, write your name. Type your name in the input box. Press the enter or click on the tick button. You will notice that the input box waits for your input. Also, when you type the name and press the enter key, the name disappears. Step 4. To see the typed name on the screen, click on the checkbox before the answer block. The answer appears on the stage. Step 5. To place the answer block in the save block, snap the block to the ask block. Now click and see what happens. Bear speaks the name for the given time seconds. You can change the question in the ask block. Okay. अब आपको क्या करना है, सेंसिंग ब्लॉक्स को ऐड करना है स्क्रिप्ट में. सबसे पहले हम न्यू स्प्राइट को ऐड करेंगे, बेयर को. ओके एंड डिलीट द स्प्राइट अवेलेबल देयर. फिर हम सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे. ओके अब हम आस्क ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया पे लेके आएंगे. देन क्लिक द ब्लॉक. अब आपका देखिए स्पीच बबल अपीयर हो रहा है, व्हाट्स योर नेम. ओके एंड देन टाइप योर नेम. इस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, और यू कैन ऑल्सो प्रेस ऑन टिक बटन एंड देन यू विल टाइप योर नेम एंड देन प्रेस एंटर. नेम आपका डिसअपीयर हो जाएगा. ओके अब आपको टाइप नेम देखना है स्क्रीन पे. देन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स बिफोर दिस आंसर ब्लॉक. ओके एंड आपका आंसर अपीयर हो गया स्टेज में. अब आपने आंसर ब्लॉक को प्लेस करना है सेव ब्लॉक में. सो स्नैप करना है, स्नैप द ब्लॉक टू द आस्क ब्लॉक. अब क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. सो जो बेयर है ये देखिए आपका नाम बोलेगा, जो भी नाम टाइम इसमें स्पेसिफाइड किया गया. एंड आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं आस्क ब्लॉक में. Next is control block. The control blocks are orange in color. The control blocks contain loop blocks for iterative development in Scratch. Iteration means executing the same lines of script more than once over and over again. So these blocks are orange in color और ये इनमें loop blocks होता है. Okay, iterative development के लिए. Iteration means कि same lines of script को एक से ज़्यादा बार execute करना. So wait 1 second. This block stops the running of the content for the number of seconds given in the block. Repeat 10. This block is repeated a certain number of times. This block is also used to draw shapes where we need to give similar blocks over and over at various times. So जो block है certain number of times repeat होगा और इस block का use किया जाता है shapes को draw करने के लिए जहाँ पे भी हमें similar blocks चाहिए होते हैं. Next is forever. This block keeps on repeating a set of blocks till the stop button is clicked. Okay, जैसे कि नाम से suggest हो रहा है forever. ये repeat करता रहेगा जब तक कि stop button click नहीं होगा. To draw a circle using the repeat block, follow the given steps. अब आपको circle draw करना है using this repeat block. Step 1. Open a new file in Scratch. Step 2. Add the scripting code as shown.
Step 3, play the animation by clicking on the green flag button and observe that a circle is drawn on the backdrop. ओके सो आप क्या करेंगे, न्यू फाइल को ओपन करेंगे और ये जो स्क्रिप्टिंग कोड आपको गिवन है राइट साइड में, आपने इसको ऐड करना है एंड देन हम प्ले करेंगे ग्रीन फ्लैग बटन को, क्लिक करेंगे इस पर और देखिए आपका सर्कल जो है वो बैकड्रॉप पे ड्रॉ हो जाएगा. Now revision time. Pen blocks leave a trail as the sprite moves around the stage. The color of the pen blocks is green. Sensing blocks are used to control multiple functions like user input, output, storing value, and sensing objects. Control blocks contain loop blocks for iterative development in Scratch. Forever block keeps on repeating a set of blocks till the stop button is clicked. So here comes the end of this chapter, students, and I hope आपको ये chapter interesting लगा होगा. So keep doing practice of this chapter.